pointer, that is called as the slice. Okay, so here slice, we will see the first of all what is mean by slice. सर कट करने, स्लाइस, Yeah, slice is cut करने. Okay, डिवाइड करने या कट करने. what is mean by slice? Okay, slice is a nothing but the piece of thing. ओके, म्हणजे कोण्याही गोष्टीचा एक तुकडा आपण त्याला स्लाइस म्हणतो. ठीक आहे, दिस इज कॉल्ड ॲज अ स्लाइस. ओके, जसे फॉर एक्झाम्पल हिअर मान लो की हे एक ऑब्जेक्ट आहे, तर आपण याचा कुठून तरी एक टुकड़ा कट केला इतका. ओके, इतना यहाँ पे इसको काट दिया, तो ये क्या होगा, ये इसका एक स्लाइस निकाल दिया अपन ने, है ना, स्लाइस. जैसे पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं हम तो स्लाइस निकालते हैं. ओके, तो ये हो गया स्लाइस के बारे में. लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्लाइस के बारे में कंसेप्ट टेक्निकली बहुत है, लेकिन मैं उतना टेक्निकली आपको नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि उतना टेक्निकली बताने के बाद आपको समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा. तो इसलिए आपको सिंपल और आसान भाषा में मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि स्लाइस इज़ अ डायनामिक एरे. ओके, सो हियर slice is a dynamic array. Okay, so second point, you can create slice of array. तो आप एरे का स्लाइस निकाल सकते हो, मतलब जितना पोर्शन निकालना है एरे का, जितने एलिमेंट आप निकाल सकते हो. और स्लाइस एक डायनामिक एरे होता है जिसके अंदर एरे जो होता है वो फिक्स साइज लेंथ होती है उसके एरे को, लेकिन स्लाइस जो होता है, स्लाइस को डायनामिक एरे कहा जाता है. मतलब उसके अंदर कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं होता है साइज़ का, आप कितने भी एलिमेंट उसके अंदर ऐड कर सकते हो, साइज़ आपको देने की ज़रूरत नहीं है. उसी को हम स्लाइस बोल लेते हैं. ठीक है, तो स्लाइस कंसिस्ट ऑफ कुछ चीज़ें होती है, यहाँ पे देखेंगे. स्लाइस कंसिस्ट ऑफ नंबर वन, अ पॉइंटर, टू फर्स्ट एलिमेंट, टू फर्स्ट. तो स्लाइस के अंदर पॉइंटर होता है, जो जहाँ से हम स्लाइस बनाते हैं वहाँ से फर्स्ट एलिमेंट का पॉइंटर एक होता है स्लाइस के अंदर. ओके, नाउ सेकंड थिंग स्लाइस के अंदर होता है अ लेंथ. द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द स्लाइस, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द स्लाइस. स्लाइस के अंदर कितने एलिमेंट है. ओके, तो स्लाइस की एक लेंथ होती है. स्लाइस मतलब एरे होता है, लेकिन उसको फिक्स साइज नहीं रहती है, आप उसके अंदर डायनामिकली कितने भी एलिमेंट ऐड कर सकते हो. ठीक है, उसको एक लेंथ भी होती है उसके अंदर कि उसके अंदर कितने एलिमेंट आप स्टोर करना चाहते हो, और डायनामिकली वो इंक्रीज भी होते हैं. ठीक है, और उसके बाद होता है नंबर थर्ड, कैपेसिटी. स्लाइस की कैपेसिटी होती है, द नंबर ऑफ एलिमेंट, number of elements between the start of the slice between the start of a slice and the end of the underlying array, and end of the ठीक है. अब कैपेसिटी, इसकी एक कैपेसिटी होती है. ओके, तो कैपेसिटी और लेंथ, ये दोनों में फ़र्क क्या है, आपको क्या लगता है, लेंथ और कैपेसिटी में क्या फ़र्क होता है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लेंथ और कैपेसिटी. यस, यस, लेंथ और कैपेसिटी मतलब क्या होता है. सेम ही होता है सर. सेम ही होता है. सारिका. मंगल. देखो, अभी मान लो कि मेरे पास एक बिल्डिंग है.
ओके, ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के अंदर हमारे फ्लैट है। ओके, इस बिल्डिंग के अंदर कितने फ्लैट है? फ्लैट 1, फ्लैट 2, फ्लैट 3, फ्लैट 4, फ्लैट 5, फ्लैट 6। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे अभी खाली फ्लैट कितने हैं? मतलब अभी फ़िलहाल यहाँ पे 2 फ्लैट खाली है। ओके, तो ये हो गई इसकी लेंथ, क्या हो गई इसकी लेंथ हो गई। ठीक है, 2 मतलब अभी इसके यूजेबल फ्लैट कितने हैं? मतलब यहाँ पे 2 फ्लैट है, ये एक अभी यूज में है, ये एक अभी यूज में है, तो ये इसकी लेंथ हो गई। लेकिन टोटल फ्लैट कितने हैं इसके अंदर? 6। ये हो गई इसकी कैपेसिटी। कैपेसिटी ओके, मतलब कैपेसिटी मतलब टोटल कितने एलिमेंट उसके अंदर बैठ सकते हैं, और लेंथ मतलब करंटली बैठने के लिए कितने रेडी है। ओके, वो उसकी लेंथ हो गई। अंडरस्टूड? तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड कैपेसिटी। तो कैपेसिटी के अंदर अभी आपकी कैपेसिटी खत्म होने के बाद अगर आपकी लेंथ खत्म हो गई, लेंथ कितनी 2 खत्म हो गई, लेंथ 3 हो गई, तो आप डायरेक्टली 3rd फ्लैट एलोकेट करोगे, नया बिल्डिंग तो नहीं बनाओगे। ओके, क्योंकि आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है। अगर कैपेसिटी ख़त्म हो गई तो आपको नया बिल्डिंग बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन लेंथ ख़त्म होने के बाद वो कैपेसिटी में से लेंथ उठा लेगा। ओके, लेकिन कैपेसिटी ख़त्म हो गई तो नया बिल्डिंग ही बांधने को हमें बांधना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस होता है लेंथ और कैपेसिटी में। तो लेंथ इज नथिंग बट द करंटली ऑक्युपाई एलिमेंट। ओके, सो लेंथ इज यहाँ पे currently occupied memory location for use। ये हो गई लेंथ आपकी, और यहाँ पे कैपेसिटी इज ए टोटल अवेलेबल मेमोरी लोकेशन फॉर यूज। ठीक है, तो सिंपल और आसान भाषा में ये चीज़ यहाँ पे हो गई। ठीक है, तो बात आती है आपके स्लाइस की। तो स्लाइस के अंदर पॉइंटर होता है, लेंथ होती है और उसकी कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे कि स्लाइस किस तरीके से हम स्लाइस को बना सकते हैं यहाँ पे और स्लाइस को किस तरीके से हम डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑपरेशन ऑफ स्लाइस, यहाँ पे ऑपरेशन ऑन स्लाइस पे हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्लाइस बनाते हैं तो हम स्लाइस डिक्लेयर कर सकते हैं। तो नंबर 1 है डिक्लेरेशन ऑफ स्लाइस। डिक्लेरेशन ऑफ स्लाइस डिक्लेरेशन। ओके, so slice can be declared as follow। Slice can be declared as follow। ओके, सो नंबर इसका सिंटेक्स देखेंगे। मैं ये लिख के देता हूँ तो ये चलेगा ना आपको? इतना सारा लिख के देता हूँ तो यस, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग तो नहीं ना आपके लिए? नो सर। ओके, वेयर वेरिएबल नेम स्लाइस और डेटा टाइप। So this is called as a declaration of a slice। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ अ स्लाइस। ओके, तो यहाँ पे ये है नेम ऑफ अ वेरिएबल नेम, यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज अ स्लाइस और दिस इज कॉल्ड एज अ डेटा टाइप। ओके, तो स्लाइस और एरे सेम है, लेकिन एरे के अंदर साइज देना पड़ता है, स्लाइस के अंदर साइज नहीं देना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया साइज।
स्लाइस आपका, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्लाइस क्रिएट करता हूँ, जैसे कि एग्जांपल वेयर स्लाइस नाम दे दिया, स्लाइस ऑफ इंटीजर आइटम। तो ये हो गया, इसी को कहा जाता है स्लाइस डिक्लेरेशन, ठीक है, स्लाइस डिक्लेरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से स्लाइस हम डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हम अभी एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते। इसी को कहा जाता है नील स्लाइस, इसी को कहा जाता है नील स्लाइस, मतलब अभी इसके अंदर कुछ एलिमेंट हम ऐड नहीं कर सकते इसके अंदर, ठीक है। ये नील स्लाइस है, मतलब अगर मैं इसको प्रिंट करूँ fmt.println और स्लाइस प्रिंट करूँ तो आपको आउटपुट में क्या आ जाएगा, नील आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब इसके अंदर अभी कोई जगह नहीं है डेटा सेव करने के लिए। यहाँ पे हमने स्लाइस डिक्लेयर किया है, लेकिन स्लाइस अभी क्रिएट नहीं किया है, ठीक है। तो ये हो गया सिर्फ स्लाइस, मतलब ये वेरिएबल है, ये स्लाइस को होल्ड करेगा, जो कि इंटीजर एलिमेंट का इंटीजर एरे होगा, ठीक है। तो ये हो गया स्लाइस। अभी इसके अंदर कोई भी अभी जगह नहीं है, इसके अंदर सिर्फ नील वैल्यू है, इसका मतलब इसके अंदर अभी कोई हम डेटा नहीं रख सकते, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ स्लाइस। सो नाउ हियर नंबर 1, creating a slice, उसमें से नंबर 1 है फ्रॉम एरे क्रिएट स्लाइस फ्रॉम एरे, ठीक है। तो हम एरे के ऊपर स्लाइस क्रिएट कर सकते हैं। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि हाउ टू क्रिएट अ स्लाइस ऑन एरे, ओके। एक मज़े की बात यह है कि जो बच्चे इंटरव्यू को जा रहे हैं और प्रॉब्लम ये हो रही कि वो गोलैंग की जगह जावा का इंटरव्यू ले रहे हैं इनका। तो दिक्कत ये ऐसी क्यों हो रही है, क्योंकि गोलैंग पे उनको किसी को क्वेश्चन पूछने ही नहीं आ रहे, कि वो इंटरव्यू को जो इंटरव्यू ले रहा है उसको भी पता नहीं है कि ये गोलैंग पे क्या पूछे और क्या नहीं है। तो वो जावा का इंटरव्यू ले रहे, और क्या मिसमैच हो रहा है कुछ पता नहीं। बच्चे बोलते हैं सर वहाँ पे हम गोलैंग के लिए जा रहे हैं और जावा का इंटरव्यू दे के आ रहे हैं। तो इंटरव्यूअर को भी गोलैंग पूछने नहीं आ रहा है। तो मैं बोलूँ पहले आप चेक करो कि जो वैकेंसी है वो गोलैंग की है या जावा की है, फिर जाके अप्लाई करो वहाँ पे। अगर गोलैंग की होगी तो डेफिनेटली वहाँ पे गोलैंग रिलेटेड कुछ तो भी होगा इंटरव्यू लेने, और वो गोलैंग के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछेगा। अब पता नहीं क्या मिसमैच हो रहा है, बच्चे जा रहे हैं इंटरव्यू देने गोलैंग का और जावा का इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, ओके। तो हियर क्रिएट स्लाइस फ्रॉम एरे, तो हम एरे के ऊपर से स्लाइस हम बना सकते हैं, ओके। यहाँ पे सो फॉर एग्जांपल हमारा एरे क्रिएट करेंगे हम। यहाँ पे एरे हमारा, यहाँ पे एरे है, एरे 5 एलिमेंट का एरे, इंटीजर एलिमेंट का एरे। यहाँ पे 10, 20, 30, 40 एंड 50, ठीक है। ये हमारा एरे है। अभी हमें एरे से स्लाइस बनाना है, मतलब मुझे यहाँ से इतना ही पोर्शन चाहिए इसका, ठीक है, यहाँ से इतना है। तो यहाँ पे ये जब भी हम एरे बनाते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से मेमोरी लोकेशन बनता है एरे का, इस तरीके से, ओके। कितने एलिमेंट है, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 इंडेक्स, और यहाँ पे मेमोरी एड्रेस है मान लो 200, 204, 208, 212 एंड 216, और यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, ये हमारा एरे है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, स्लाइस निकालना है। तो स्लाइस कितना निकालना है, यहाँ से लेके 40 तक। तो हमें कितने एलिमेंट चाहिए, 20 चाहिए, 30 चाहिए और 40 चाहिए। इतने एलिमेंट हमें चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो 20 का इंडेक्स 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। तो ये पोर्शन हमें इसका निकालना है, ठीक है। तो पोर्शन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली आप वेरिएबल डिक्लेयर कर दो स्लाइस नाम से या जो भी नाम से आपको डिक्लेयर करना है। और आपका ये एरे है, यहाँ पे इस एरे को ले लो, एरे ऑफ, आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से, और कुलन एंड 3 है, तो जहाँ तक लेना है उससे +1 आपको लगाना है, मतलब 4 यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या होता है, स्टार्ट
यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से होगा, इंडेक्स स्टार्ट 1 होगा, और एंड जो है एंड इक्वल टू लास्ट -1, ओके, वो आपका एंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे n-1, तो ये इस तरीके का आपका एरे निकलेगा। तो यहाँ पे इंडेक्स स्टार्ट यहाँ पे 1 है, और n कितना यहाँ पे 4, 4 - 1 कितना हो गया 3, तो यहाँ पे 20, 1, 2 और 3, तो इतना स्लाइस निकलेगा। स्लाइस के अंदर अगर हम इसको अभी प्रिंट करेंगे यहाँ पे fmt.println, और यहाँ पे स्लाइस को प्रिंट करेंगे हम इस तरीके से, तो हमारा आउटपुट ये आएगा। ठीक है, इसी को हम स्लाइस बोलते हैं। ठीक है, सो अभी यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है। स्लाइस इंडेक्सिंग, स्लाइस क्रिएशन, यहाँ पे यूज केस 1, यहाँ पे कुलन, इसका मतलब ये होता है कि स्टार्ट इक्वल टू 0 एंड एंड इक्वल टू n। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे होता है कि 0 से लेके यहाँ पे ये जो यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं है कुलन के आगे, तो यहाँ पे 0 स्टार्ट आपका 0 है यहाँ पे, और एंड कहाँ तक है आपका, जितने एलिमेंट है उतने यहाँ पे। तो मान लो यहाँ पे कि मेरा एरे जो है ये हमारा एरे है, यहाँ पे इस तरीके से ये एरे हम निकालेंगे, कॉपी करेंगे इसको, ठीक है, ये हमारा एरे है। अभी मुझे ये पूरा का पूरे एरे का स्लाइस बनाना है। ठीक है, तो पूरे के पूरे एरे का स्लाइस बनाना है, मतलब इसका इंडेक्स कितना होगा, यहाँ पे इसका इंडेक्स 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो मान लो यहाँ पे स्टार्ट कितना है, यहाँ पे 0 है, और n कितना है यहाँ पे 4 है यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे पूरे का पूरे एरे का स्लाइस बनाना है, तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, स्लाइस कुलन एरे लेना है, और यहाँ पे बस इस तरीके से। तो इसका मतलब ये हो गया, ये स्टार्ट 0 से लेके n कितना है 4, ये सारे एलिमेंट का ये पूरा स्लाइस बनेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे fmt, तो यहाँ पे स्लाइस इस तरीके से बनेगा आपका, पूरा स्लाइस बनेगा। टेन, 20, 30, 40, 50। ठीक है, तो इस तरीके से इसका पूरा स्लाइस बनेगा, इसका स्लाइस। और आप fmt.println स्लाइस करोगे तो आउटपुट आपको ये मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे स्लाइस का किस तरीके से बनाएंगे। नंबर 2, अगर यहाँ पे कुलन और n दे देंगे यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब स्टार्ट यहाँ पे 0 होता है, और यहाँ पे एंड जो होता है इक्वल टू n-1 होता है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका स्टार्ट, और ये n हो गया n-1। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये एरे है, यहाँ पे ये एरे है यहाँ पे। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे 0 से लेके n तक एलिमेंट निकालना है। ठीक है, तो 0 से लेके मैं n तक एलिमेंट क्या करूँगा, निकालूंगा। तो मुझे n यहाँ पे कितना इंडेक्स यहाँ पे लगाएंगे हम, यहाँ पे एरे का इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, तो मुझे n इक्वल टू 3 रखना है। ठीक है, तो 0 से लेके 3, तो मेरा स्टार्ट कितना होगा, स्टार्ट इक्वल टू 0 से लेके n 3 रखना है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें स्लाइस निकालेंगे, स्लाइस यहाँ पे एरे, आगे ब्लैंक छोड़ना है, मतलब स्टार्ट 0 है और n कितना है 3 है, तो यहाँ पे n+4 मुझे देना पड़ेगा, n+1, जितना n है उससे +1 देना पड़ेगा, तो लेते वक्त तो n-1 लेगा। ठीक है,
तो इतना करने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे इसका स्लाइस बनेगा। तो 0 से स्टार्ट हो गया, 0 0 मतलब 4 माइनस 1, 0 to 3, 0 0 1 2 3, 0 0 to 3 बनेगा यहाँ पे, मतलब 0 1 2 3 4 बनेंगे यहाँ पे, 0 1 2 3, यहाँ पे 0 इंडेक्स 1 2 3, ठीक है, मतलब 4 माइनस 1। और यहाँ पे 0 to 3 कितना है, 10 20 30 एंड 40। तो इतना स्लाइस इसका निकलेगा एरे का। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज ए स्लाइस। इस तरीके से आप यहाँ पे स्लाइस बना सकते हो। और इसको प्रिंट करेंगे fmt.println यहाँ पे, और स्लाइस यहाँ पे प्रिंट करोगे तो आपको आउटपुट में ये मिलेगा, स्लाइस। ओके, सो दिस इज आउटपुट। ओके, इस तरीके से। सो राइट नाउ अभी मान लो और एक यूज केस है, मान लो कि यहाँ पे स्टार्ट दे दिया मैंने, जैसे यहाँ पे इंडेक्स दे दिया 2 0 और n छोड़ दिया मैंने यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्टार्ट यहाँ पे कितना हो गया 0 और एंड कितना हो गया n-1 हो गया एंड यहाँ पे, ठीक है। जितना लेंथ है उतना -1 ऑटोमेटिकली ले लिया। तो सिंपली यहाँ पे अगर कोई पोर्शन एम्प्टी है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है किसकी, ये कूलन की, ठीक है। अगर यहाँ पे नोट लिखो, नोट इफ एनी साइड is empty of a colon, assume it from initial such as start equal to 0 and end equal to n-1, ठीक है। इस तरीके से आपको एज्यूम करना है यहाँ पे, अगर कोई भी साइज एम्प्टी है तो, ठीक है। अगर एंड जो है राइट हैंड साइड अगर एम्प्टी है तो यहाँ पे इसी को हम राइट बोलेंगे और इसी को लेफ्ट बोलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड एम्प्टी है तो इसका मतलब वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, और राइट हैंड साइड एम्प्टी है इसका मतलब ये है कि वो n- जितनी लेंथ है -1 यहाँ पे वहाँ तक स्टॉप हो रहा है। ओके, तो इस पोजीशन में हम इस तरीके से इसको एग्जांपल के तौर पे देखेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा एरे है यहाँ पे, ठीक है। तो एरे है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लाइस इज इक्वल टू एरे जीरो, ये एग्जांपल लिया था क्या हमने, नहीं, हाँ 0 और कुलन बाकी छोड़ देता हूँ मैं। तो इसका मतलब ये होता है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे दे दिया है। ओके, तो इस तरीके से मैं लिखूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होगा, इसका n कितना है, टोटल एलिमेंट 0 1 2 3 4 इंडेक्स, मतलब 1 2 3 4 5। तो इसका n कितना, स्टार्ट यहाँ पे कितने से हुआ है 0 से, और n कितना है इसका 5 है। तो यहाँ पे n इसका 5 - 1 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 1 2 3 और 4 यहाँ पे, ठीक है। तो पूरे एलिमेंट यहाँ पे आ गए हमारे। अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो इंडेक्स यहाँ पे 2 कहाँ से आएगा हमारा, यहाँ पे 2 3 4, यहाँ पे 2 3 4, ओके। और यहाँ पे 2 पे कौन है, यहाँ से इतना स्लाइस निकलेगा, यहाँ पे 30 40 और 50। ओके, दिस इज द स्लाइस। तो आप इस तरीके से स्लाइस का निकाल सकते हैं fmt.println, और यहाँ पे आप देखेंगे स्लाइस, तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा इस तरीके से। ओके, अंडरस्टूड, किस तरीके से एरे से आप स्लाइस बना सकते हो यहाँ पे। आणि एकच व्हॅल्यू प्रिंट करायची तर मग आपको एक ही वैल्यू प्रिंट करना है, गुड क्वेश्चन। अभी आपको एक ही वैल्यू प्रिंट करना है। मान लो मुझे यहाँ पे 30 प्रिंट करना है, ठीक है।
if want print only single value. नाइस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछते जाओ. आई अप्रिशिएट मिस संकल्प एंड आपको अपॉइंट किया जाता है एज ए गूगल CEO. ओके. और साथ में ही पार्ले किस्मी चॉकलेट 2 दिए जाएंगे आपको. ओके, थैंक यू सर. तो इफ़ यू वांट प्रिंट ओनली सिंगल वैल्यू, तो यहाँ पे देखो सिंपल लॉजिक लगाना. यहाँ पे ये हमारा एरे है, ठीक है. तो इसका इंडेक्स यहाँ पे देखो 0 1 2 3 4. अगर मान लो मुझे ये 2 नंबर का ही वैल्यू मुझे दिखाना है, मतलब ये 30 सिंगल वैल्यू, ठीक है. तो इसका स्टार्ट कितना आएगा, 2 आएगा, और एंड कितना आएगा, 2 + 3. तो निकलते वक्त एंड 3 - 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है. तो यहाँ पे स्लाइस एरे स्टार्ट कितना लिया, 2, और एंड कितना लिया मैंने, 3 लिया. तो जब निकलते वक्त कैसे निकलेगा, स्टार्ट कितना होगा 2 और एंड 3 - 1 मतलब 2, ठीक है. इस तरीके से. तो ये जब बनेगा तो सिर्फ ये एक ही एलिमेंट ले लेगा आपका, कितना, 32 नंबर का. ये की स्लाइस बनेगा, स्लाइस. और fmt.println स्लाइस करेंगे तो दिस विल बी द आउटपुट ऑफ योर. अंडरस्टूड संकल्प? हाँ सर. ओके, गुड. सो संकल्प की तरह आप भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, और माइक्रोसॉफ्ट की CEO की जगह खाली है. ओके. अभी गूगल की तो सीट हो चुकी, संकल्प ने ले ली. अब देखते हैं कोई क्वेश्चन पूछ के माइक्रोसॉफ्ट की सीट लेता है या नहीं लेता है. ठीक है, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, स्लाइस को बनाएंगे. ठीक है, स्लाइस को क्रिएट करना पड़ता है, तभी जाके हम उसके अंदर कुछ एलिमेंट रख सकते हैं, अदरवाइज नहीं रख सकते हम स्लाइस के अंदर. ठीक है, यहाँ पे तो हियर क्रिएट अ स्लाइस, क्रिएट स्लाइस यूजिंग मेक फंक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे स्लाइस हम क्रिएट करेंगे यूजिंग मेकअप फंक्शन का. ठीक है. सो हियर you need to create a slice before use it. ठीक है, अगर आपको स्लाइस यूज करना है तो सबसे पहले आपको स्लाइस बनाना पड़ेगा. ओके. सो राइट नाउ हियर you can use make a function to create a slice. तो आप स्लाइस क्रिएट करने के लिए मेक फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो आप. ठीक है, तो यहाँ पे सिंटैक्स, मेक फंक्शन का सिंटैक्स है यहाँ पे मेक स्लाइस ऑफ डेटा टाइप लेंथ कैपेसिटी. लेकिन ये कैपेसिटी ये स्क्वायर ब्रैकेट में, इसका मतलब क्या है, ऑप्शनल है. ओके. सो कैपेसिटी यहाँ पे ऑप्शनल है. ठीक है, तो यहाँ पे स्लाइस आपको बनानी है तो मेक फंक्शन का इस्तेमाल करना है. स्लाइस देना है, आप किस टाइप का डेटा स्टोर करने वाले, और करंटली कितने लेंथ आपको चाहिए उसके अंदर डेटा स्टोर करने के लिए, और टोटल कैपेसिटी उसकी कितनी होनी चाहिए, ये आप ऑप्शनली दे सकते हो उसको. ठीक है, तो हियर अभी ये फंक्शन आप यूज़ करके स्लाइस बना सकते हो. तो जैसे कि हम बनाएंगे यहाँ पे एग्जाम्पल में, तो यहाँ पे मेक फंक्शन, जैसे मैं स्लाइस बनाना चाहता हूँ, जैसे स्लाइस वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, फंक्शन मेक
यहाँ पे मैं स्लाइस ऑफ इंटीजर नंबर की बनाना चाहता हूँ 5 एलिमेंट की। कैपेसिटी मैं अभी नहीं दूंगा, नहीं देंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी डबल लेगा। ओके, जितने एलिमेंट है उससे डबल कैपेसिटी लेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेंथ 5 दिया है और मैं प्रिंट करता हूँ fmt.println स्लाइस। तो यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगा इस तरीके से 5 एलिमेंट का एरे बन चुका है यहाँ पे, ये 2 3 4, और ये इंटीजर है मतलब इसकी 0 वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0 0 होगी, 0 0, ठीक है, इस तरीके से। तो ये होगा इसका आउटपुट। तो हमने यहाँ पे स्लाइस बना लिया है, अभी हमने इसके अंदर डेटा नहीं रखा है, ठीक है। सो असाइन वैल्यू इनटू द स्लाइस, असाइन डेटा इनटू द स्लाइस। तो स्लाइस के अंदर हम डेटा को असाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्लाइस क्रिएट करेंगे, जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करके भी स्लाइस बना सकते हो। ओके, जैसे कि यहाँ पे वेयर स्लाइस, ये इंटीजर इज इक्वल टू स्लाइस को क्रिएट करेंगे मेक इंटीजर स्लाइस, और आइटम मुझे 5 चाहिए और कैपेसिटी 10 चाहिए इसकी, ठीक है। तो ये हो गया इसका लेंथ और ये 10 हो गया इसकी कैपेसिटी। ओके, ये 10 इसकी कैपेसिटी हो गई, ठीक है। सो यहाँ पे मेक फंक्शन स्लाइस क्रिएट करेगा। अब मैं इसके अंदर स्लाइस यहाँ पे क्रिएट हो गई, स्लाइस क्रिएट, स्लाइस क्रिएटेड, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, ये जो स्लाइस बनी हुई है यहाँ पे, इसके अंदर डेटा मुझे क्या करना है, इंसर्ट करना है, ठीक है, डेटा। अब डेटा इंसर्ट करना है यहाँ पे, तो सिंपल जैसा हम एरे जैसा यूज करते हैं, जैसे मैंने स्लाइस बना ली, यहाँ पे एरे बन चुका है मेरा, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ पे 5 एलिमेंट बन चुके, 0 1 2 3 4 यहाँ पे, ठीक है। तो स्लाइस यहाँ पे मैंने 5 एलिमेंट यहाँ पे स्लाइस बनाई, तो यहाँ पे एम्प्टी 5 एलिमेंट बन चुके हैं जिसके अंदर 0 0 0 वैल्यू आ चुके। अभी मुझे इसके इंडेक्स का यूज़ करके क्या करना है, सेम अभी एरे जैसा यूज़ किया था सेम उसी तरीके से हमें यूज़ करना है। तो स्लाइस ऑफ 0 इज इक्वल टू 10, slice of 1 is equal to 20, slice of 2 is equal to 30, slice of 3 is equal to 40, slice of 4 is equal to 50, ठीक है। तो जैसे इंडेक्स है उसी इंडेक्स के हिसाब से इसके अंदर वैल्यू चल जाएंगी। 0 के लिए 10 है, 1 के लिए 20 है, 30 है, 40 है, यहाँ पे 50 है। और फाइनली अगर मैं प्रिंट करूँगा यहाँ पे fmt.println स्लाइस, तो इसका आउटपुट ये आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मेक फंक्शन का इस्तेमाल करके साइज बना सकते हो, और इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, एलिमेंट ऐड कर सकते हो स्लाइस के अंदर, ठीक है। नाउ इसके बाद अभी हम देखेंगे लिटरल डिक्लेरेशन, स्लाइस लिटरल। Slice literal, you can directly create slice literal by initializing value into it, ठीक है। आप
स्लाइस के अंदर वैल्यू इनिशलाइज करके भी स्लाइस बना सकते हो, स्लाइस डायरेक्टली उसी को लिटरल कहा जाता है। दरअसल कि जैसे मैं यहाँ पे स्लाइस, ये इंटीजर स्लाइस में बनाया यहाँ पे, और कितने भी एलिमेंट में रख सकता हूँ, 30, 40, यहाँ पे 50। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 5 एलिमेंट बनाए, सो दिस इज कॉल्ड एज अ स्लाइस लिटरल। दिस इज कॉल्ड एज अ स्लाइस लिटरल यहाँ पे। ठीक है, तो ये स्लाइस है। दिस इज कॉल्ड एज अ स्लाइस। ओके, ये स्लाइस है यहाँ पे, जिसके अंदर 5 एलिमेंट हमने रखे हैं, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, लेंथ इक्वल टू 5 हो गई इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे स्लाइस की लेंथ 5 हो गई, जिसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे 5 एलिमेंट उसके अंदर रख दिए। फिर आपको प्रिंट करना है तो सिम यहाँ पे एरे जैसा यूज कर सकते हो, इंडेक्स 1 2 3 4। ठीक है, अभी मुझे प्रिंट करना है तो मैं इंडेक्स का इस्तेमाल करके प्रिंट करूँगा। मुझे 3 नंबर का एलिमेंट प्रिंट करना है, मतलब 40, तो यहाँ पे FMT। बाकी एरे जैसे सीखा है आपने, सेम वही है, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे प्रिंट एलन स्लाइस ऑफ 3, तो थर्ड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, 40, तो आउटपुट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब मुझे 50 की जगह 500 लिखना है, तो FMT सॉरी स्लाइस ऑफ इंडेक्स कितना है 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 500, यहाँ पे रख दिया, तो 50 की जगह यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 500 आ चुका है यहाँ पे। तो आप इस तरीके से स्लाइस को मॉडिफाई कर सकते हो, यू कैन मॉडिफाई स्लाइस, स्लाइस को मॉडिफाई कर सकते हो आप। ओके, सो हियर दिस इज कॉल्ड एज ए स्लाइस लिटरल। ठीक है, तो एक बार आपने स्लाइस बना लिया तो फिर आप इसको एरे जैसा इटरेट कर सकते हो। बाकी सेम एरे जो पड़ा है, बाकी सारी चीज़ें एरे जैसे कर सकते हो, खाली इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। लिटरल वे है, यूजिंग अ मेक फंक्शन आप स्लाइस बना सकते हो। ठीक है, अगर आपको एम्प्टी स्लाइस बनानी है तो यू कैन डू द एम्प्टी स्लाइस, उसी को नील स्लाइस कहा जाता है। एम्प्टी स्लाइस स्लिप आप डिक्लेयर कर देते हो वेयर स्लाइस वेरिएबल, तो यहाँ पे वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, स्लाइस ऑफ अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का स्लाइस। तो ये यहाँ पे स्लाइस बन चुका है, लेकिन ये कौन सा स्लाइस है, नील स्लाइस है। अभी इसके अंदर कोई अभी लेंथ या कैपेसिटी नहीं है इसका, सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर किया है हमने स्लाइस टाइप का। ठीक है, सो हियर स्लाइस के अंदर हमने एलिमेंट एक्सेस कर दिए, एलिमेंट मॉडिफाई कर दिए। अभी हम स्लाइस को भी स्लाइस कर सकते हैं। ओके, तो मतलब एक स्लाइस का दूसरा स्लाइस बना सकते हैं हम। ठीक है, तो सेम स्लाइस को स्लाइस करने के लिए जैसे हमने इस एरे का स्लाइस बनाया था वैसा ही कर सकते हैं हम। ठीक है, सो हियर स्लाइसिंग ऑफ अ स्लाइस, स्लाइसिंग ऑफ अ स्लाइस। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक स्लाइस बनाता हूँ, यहाँ पे जैसे स्लाइस 1, जैसे इंटीजर सॉरी स्लाइस ऑफ स्ट्रिंग, जैसे कि सारिका, मंगल, संकल्प, ठीक है। तो ये मैंने स्लाइस लिटरल बनाया है, दिस इज कॉल्ड एज अ स्लाइस लिटरल, तो मतलब स्लाइस बनाया मैंने, इट इज अ स्लाइस लिटरल। ओके, तो ये स्लाइस लिटरल है, यहाँ पे स्लाइस बनाया। मैं अब स्लाइस का भी स्लाइस बना सकता हूँ, क्योंकि इसका इंडेक्स 0 1 2 है। तो मैं यहाँ पे स्लाइस सेकंड इक्वल टू स्लाइस 1, 0 से लेके मुझे कितना बनाना है 2। तो ये कैसे बनेगा, यहाँ पे स्टार्ट कैसे होगा इसका 0, और एंड कितना होगा 2 - 1। ओके, तो 2 - 1 इक्वल टू एंड 1 होगा, मतलब यहाँ पे एंड कितना होगा 1, 0 to 1। ओके, तो जैसे कि 0 पे सारिका और 1 पे मंगल, स्लाइस का इतना स्लाइस बनेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से स्लाइस बनेगा 2 एलिमेंट का, यहाँ पे 0 1, इसमें आएगा सारिका, आएगा मंगल। ठीक है, तो जैसे मैं FMT
प्रिंट एलियन करूँगा स्लाइस टू, तो आपका आउटपुट ये आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्लाइस का भी स्लाइस कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो हियर अभी हम हाउ टू print the length and capacity of the slice, how to get length and capacity of the slice। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि कोई भी स्लाइस आपको दिया गया है तो उसका लेंथ और कैपेसिटी कितना है। ठीक है, सो हियर you can calculate length of a slice using len function। लेन फंक्शन, ठीक है, तो वहाँ पे एक लेन फंक्शन है, इसको स्लाइस देना है तो आपको इसका लेंथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मेरे पास एक स्लाइस है, यहाँ पे ये स्लाइस है। ठीक है, अब इसका लेंथ मुझे कैलकुलेट करना है यहाँ पे, तो लेन फंक्शन है और मेरा स्लाइस है यहाँ पे, ये मैंने एरे दिया है यहाँ पे, ये निकाला, इसका ये स्लाइस बन चुका है अभी यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर स्लाइस दे दिया, तो इसके अंदर उसने लेंथ निकाली। लेंथ कितनी है इसकी, टोटल एलिमेंट कितने, 1 2 3 4 5 एलिमेंट, और इंडेक्स 0 1 2 3 4, तो टोटल एलिमेंट 5 है। तो इसके अंदर कितना चला गया है, 5। और हम प्रिंट करेंगे fmt.println लेंथ, से आउटपुट आ जाएगा 5। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेन फंक्शन है, लेन फंक्शन का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, लेन फंक्शन टू गेट स्लाइस लेंथ, स्लाइस की लेंथ हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसकी कैपेसिटी। you can get capacity of a slice by using cap function। ठीक है, सो देयर इज कैप फंक्शन है, तो आप कैप फंक्शन का इस्तेमाल करके कैपेसिटी स्लाइस की दे सकते हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे, मेरे पास ये स्लाइस है यहाँ पे। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे कोई मेक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे वेयर स्लाइस इंटीजर मेक इंटीजर स्लाइस लेंथ 8 है, कैपेसिटी 10 है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे भी ये स्लाइस मैंने बनाया है यहाँ पे, तो टोटल यहाँ पे इस तरीके से बनेगी ये स्लाइस। टोटल यूजेबल एलिमेंट 1 है, वो 8 है, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सबके अंदर 0 0 जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू, क्योंकि इंटीजर है ये। 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अगर मुझे इसकी कैपेसिटी कितनी चाहिए, तो यहाँ पे मैंने लेंथ दिया था ऑलरेडी बनाते वक्त, यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज अ लेंथ एंड दिस इज कॉल्ड एज अ कैपेसिटी। अब मुझे स्लाइस की कैपेसिटी पता करनी है, तो यहाँ पे कैपेसिटी, तो फंक्शन है कैप, और यहाँ पे यूज़ करना है स्लाइस इसको पेस्ट करना है। सो इट विल रिटर्न कैपेसिटी ऑफ अ स्लाइस की कैपेसिटी ये रिटर्न करेगा। ठीक है, तो कैपेसिटी की है 10, तो कैपेसिटी कितनी आएगी, 10 चले जाएगी। और fmt.println
कैपेसिटी अगर प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्लाइस को कैपेसिटी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। अभी देखेंगे अपेंडिंग अ स्लाइस। तो हम डायनेमिकली स्लाइस के अंदर बहुत सारे एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं। अपेंड का मतलब क्या है कि एग्जिस्टिंग स्लाइस के अंदर दूसरे एलिमेंट ऐड करना, उसको हम अपेंडिंग बोलते हैं। ठीक है, सो हियर अपेंड डायनामिकली grow slice by creating new underlying array if necessary। ठीक है, तो यहाँ पे अपेंड डायनामिक ग्रो स्लाइस बाय क्रिएटिंग ए न्यू अंडरलाइंग एरे इफ नेसेसरी। सो मतलब यहाँ पे स्लाइस के अंदर हम न्यू एलिमेंट अपेंड करेंगे, अगर उसके अंदर जगह नहीं है तो दूसरा एरे क्रिएट होगा और सारे एलिमेंट उसके अंदर अपेंड होंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे you can use the append function to append the element into the slice। you can use append function to append element to the slice। ठीक है, तो यहाँ पे append फंक्शन है, अपेंड फंक्शन का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, स्लाइस को यहाँ पे अपेंड करना है, अपेंड फंक्शन। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे स्लाइस बनाता हूँ, जैसे एग्जांपल सिंटेक्स लेंगे हम। स्लाइस अपेंड स्लाइस कॉमा item 1 item 2 item n। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये स्लाइस है, इस स्लाइस के अंदर अपेंड करना है, तो यही स्लाइस अपेंड को पास करना है यहाँ पे। और यहाँ पे न्यू एलिमेंट मैंने एलिमेंट 1 ऐड किया है, एलिमेंट 2 ऐड किया है, एलिमेंट 3 ऐड किया है इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे देखो मैं एग्जिस्टिंग स्लाइस बनाता हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल स्लाइस इंटीजर 10 20 एंड 30। ठीक है, तो ये स्लाइस तीन ही एलिमेंट है इस स्लाइस के अंदर। अभी उसके अंदर मुझे कुछ एलिमेंट और अपेंड करना है, इसके अंदर रखना है। ठीक है, यहाँ पे 1 सेकेंड। ओके, तो इसके अंदर मुझे और एलिमेंट अपेंड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो हम स्लाइस, यही स्लाइस यूज करना है यहाँ पे। स्लाइस इज इक्वल टू अपेंड फंक्शन है, अपेंड, और यहाँ पे यही स्लाइस देना है। आप इस स्लाइस के अंदर अपेंड करना चाहता हूँ मैं 40 50 60 70, आप जितने चाहे उतने एलिमेंट दे सकते हो। तो जैसे
मैं इसको प्रिंट करूँगा fmt.println और यहाँ पे मैं स्लाइस प्रिंट करूँगा। तो यहाँ पे स्लाइस अपेंड हो चुकी है, स्लाइस अभी ये बढ़ चुकी है। तो पहले कितने एलिमेंट थे? 3, अभी 4, 5, 6, 7 एलिमेंट उसके अंदर आ गए। 1 2 3 4 5 6 7। तो पहले 10 था, 20 था, 30 था, फिर ये एलिमेंट अपेंड हो गए उसके अंदर, 40 कर दिया, 50 कर दिया, 60 कर दिया, 70 कर दिया। तो डायनामिकली ये क्या हो गया? ग्रो हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में देना है आपको। जिस स्लाइस के अंदर आपको अपेंड करना है वही स्लाइस का रेफरेंस यहाँ पे देना पड़ेगा, वही स्लाइस यहाँ पे देना है, उसी को इक्वल टू अपेंड फंक्शन आपको यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया अपेंडिंग स्लाइस। तो इस तरीके से ये हो गया उसका आउटपुट, अपेंडिंग स्लाइस। ठीक है, अभी हम देखेंगे कॉपिंग स्लाइस। ठीक है, you can also copy one slice item into another slice into another slice। ठीक है, तो एक स्लाइस के आइटम आप अनदर स्लाइस के अंदर क्या कर सकते हो? कॉपी कर सकते हो। ठीक है, बाय यूजिंग कॉपी फंक्शन। बाय यूजिंग कॉपी फंक्शन। तो कॉपी फंक्शन का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो? स्लाइस को क्या कर सकते हो? अपेंड कर सकते हो, मतलब कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे एक स्लाइस दूसरे स्लाइस के अंदर कॉपी करना है। तो यहाँ पे एग्जांपल सिंटैक्स देखेंगे हम। यहाँ पे सिंटैक्स अपेंड फंक्शन का फंक्शन यह है, सॉरी कॉपी फंक्शन, कॉपी destination slice and source slice. Okay, this is called as a source slice from copy element, and this is called as a destination slice where paste element। ठीक है, तो यहाँ पे सोर्स का मतलब है कि जहाँ से एलिमेंट कॉपी करना है, और डेस्टिनेशन मतलब वहाँ पे एलिमेंट को आपको पेस्ट करना है, रखना है। ठीक है, तो चलो एग्जांपल ले लेंगे हम। यहाँ पे एग्जांपल ले लेंगे। अब एग्जांपल मेरे पास सोर्स है, सोर्स स्लाइस है यहाँ पे। ओके, जो कि इंटीजर स्लाइस है, इंटीजर नंबर है मेरे पास 1 2 और 3। तो मुझे ये कॉपी करना है दूसरे स्लाइस के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दूसरी स्लाइस क्रिएट करूँगा। यहाँ पे डेस्टिनेशन यूजिंग मेक फंक्शन स्लाइस को क्रिएट करेंगे। मेक फंक्शन स्लाइस है इंटीजर, और यहाँ पे मुझे लेंथ देनी है, इसकी जितनी लेंथ है उतनी देनी है। तो यहाँ पे हम लेंथ फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, और ये SRC सोर्स साइज की जितनी लेंथ है उतनी लेंथ हम इसको दे देंगे। ओके, मेक फंक्शन। तो यहाँ पे दूसरी स्लाइस क्रिएट हो गई। यहाँ पे इस तरीके से लेंथ 3 था, तो 0 0 0। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कॉपी फंक्शन, कॉपी, और यहाँ पे डेस्टिनेशन और कॉमा यहाँ पे सोर्स स्लाइस SRC। तो जैसे ही करेंगे तो सोर्स में के जो एलिमेंट है ये डेस्टिनेशन में चले जाएंगे 1 2 3। ओके, ये डेस्टिनेशन स्लाइस। ठीक है, तो ये इसके अंदर कॉपी कर देगा ये एलिमेंट कॉपी हो गए। ठीक है, और हम fmt.println अगर करते हैं डिस्ट को,
तो हमें डायरेक्टली ये आउटपुट मिलता है। तो इस एलिमेंट को हमने इस तरीके से कॉपी कर दिया। तो वहाँ पे एक फंक्शन है कॉपी स्लाइस, ठीक है, मतलब कॉपी फंक्शन है। तो डायरेक्टली कॉपी फंक्शन का इस्तेमाल करके आप एक स्लाइस को दूसरे स्लाइस के अंदर कॉपी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद इटरेटिंग ओवर स्लाइस, जैसे एरे को इटरेट करते थे हम वैसे ही करते हैं, जैसे हमने एरे को देखा था यहाँ पे, इटरेटिंग ओवर स्लाइस। ओके, तो जैसे कि मेरे पास एक स्लाइस है यहाँ पे नोट यू कैन इटरेट स्लाइस सेम एज एरे। तो जैसे हमने एरे के ऊपर लूप लगाए थे, सेम उसी तरीके से क्या करेंगे, स्लाइस को भी हम क्या कर सकते हैं, इटरेट कर सकते हैं सेम सेम, क्योंकि स्लाइस भी एक एरे है, सिर्फ उसको क्रिएट करने का तरीका अलग है, बाकी वो सब कुछ एरे जैसा वर्क करता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्लाइस को यहाँ पे क्रिएट करेंगे, जैसे स्लाइस, जैसे हमारे पास एक इंटीजर स्लाइस है यहाँ पे 10, 20, 30, 40। अब मुझे इसको लूप लगाना है, तो फॉर लूप लगा सकते, फॉर रेंज लूप लगा सकते। तो हम यहाँ पे इटरेट स्लाइस यूजिंग ट्रेडिशनल फॉर लूप। ठीक है, ट्रेडिशनल फॉर लूप का लगा के इसको इटरेट कर सकते हैं। खाली आपको इसके इंडेक्स जनरेट करने हैं और उस इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करनी है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन लेन, जितनी लेंथ है स्लाइस की उतनी i प्लस प्लस उतनी इंडेक्स यहाँ पे बनेंगे, और प्रिंट करेंगे fmt डॉट प्रिंट एलन यहाँ पे, और प्रिंट करेंगे स्लाइस ऑफ i। ठीक है, तो आपका आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे एलन है, तो 10, 20, 30, 40 4 एलिमेंट आपके आ जाएंगे। दिस इज आउटपुट इस तरीके से। ठीक है, अभी हम सेम है इटरेटिंग स्लाइस यूजिंग फॉर रेंज लूप। ठीक है, फॉर रेंज लूप लगा के हम इसको इटरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे स्लाइस है हमारा, स्लाइस इंटीजर स्लाइस है यहाँ पे 10, 20, 30 3 एलिमेंट लिए मैंने, और इसको यूज करेंगे फॉर रेंज लूप। यहाँ पे फॉर आइटम इक्वल टू रेंज और स्लाइस को इटरेट करेंगे, और एक एक आइटम हम प्रिंट करेंगे fmt डॉट प्रिंट एलएम। तो आउटपुट आ जाएगा आपका 10, 20, 30। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्लाइस को इटरेट कर सकते हो यहाँ पे। ओके, सो गाइज यहाँ पे आपका स्लाइस चैप्टर इज ओवर नाउ। स्लाइस चैप्टर ठीक है, तो यहाँ पे स्लाइस चैप्टर था, सारे कॉन्सेप्ट मैंने ले लिए, पूरे डीप में ले लिए स्लाइस के सब कॉन्सेप्ट वगैरह आपको बेहतर तरीके से
तो ये चैप्टर पूरा अभी ख़त्म हो चुका है। तो टुमारो वी विल टेक अ प्रैक्टिकल ऑन दिस। सो प्रैक्टिकल मैं ले रहा हूँ, मैं लेने से पहले आप खुद प्रैक्टिकल करके दिखाओ, करके देखो। तो कल मैं शुरू से दिखाऊंगा वो कैसे इंस्टॉल करना है, इंस्टॉलेशन के साथ क्या क्या आपको चीज़ें चाहिए, और आप उसका प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। ओके, सो गाइज, डू यू हैव एनी क्वेश्चन?